देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रभा कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 66 को हल करेंगे। और देखो बच्चों, इससे जितने भी पहले के कार्यपत्रक हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाके सभी वीडियो एक साथ देखें। बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कार्यपत्रक 66 दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, इस कविता को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। हाथी, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लगे रहे पीले पीले। शेर, तुमने भी गजराज कहा वह रूप गंवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपक गई है काया। हाथी, सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। शेर, जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। हाथी, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सूंड नहाने को मन तरसे। देखो, इस प्रकार ये कविता थी। अब हमें इन कविता को समझकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, एक दी गई कहानी को कविता के रूप में लिखिए। देखो, कविता के रूप में लिखना, इसको शेर अर्थ बताना है। एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा, तुम इतने ढीले ढीले क्यों हो रहे हो। तब शेर ने हाथी से कहा, तुम्हारी भी खाल चिपक गई है। तो दोनों ने बताया कि जंगल कट जाने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो, क्या है, हाथी ने शेर से क्या पूछा। हाथी ने शेर से पूछा कि तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो। खैर, शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था। जंगल कट जाने के कारण उनको पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा था, बारिश भी नहीं हो पा रही थी। गए, जंगल काटने से जानवरों का क्या नुकसान हो गया था। जंगल काटने से जानवरों को रहने खाने की समस्या, पीने के लिए पानी की समस्या हो रही थी। बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 66। अब हम कार्यपत्रक 67 हल करेंगे। कार्यपत्रक 67, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, पहले तो इस गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है, अपने अनुभव को लिखिए। हाँ, हमने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है, वह कंप्यूटर से सारे काम आसानी से कर लेता है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सभी काम सरल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी लिखाई है। पढ़ाई से संबंधित कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। गूगल और यूट्यूब पर सभी पढ़ाई की चीजें मिल जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ईमेल को क्या कहते हैं। इंटरनेट मेल। ईमेल को क्या कहते हैं, इंटरनेट मेल। प्रश्न नंबर 4 है, यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो अपने पते के लिए क्या नाम चुनोगे। तो देखो, अपना नाम rahul@gmail.com। देखो, इसको @ बोलते हैं, इसको जीमेल, इसको .com बोलते हैं। इस प्रकार यह कार्यपत्रक 67 को हल करना है। अब बच्चों, हम कार्यपत्रक 68 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 67 है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, इस गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने। इन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में ही है, ढूंढ कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। तो देखो, 1, सीवी रमन कौन थे, वैज्ञानिक। खैर, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए, साइंस कॉलेज कलकत्ता। गए, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 2 है, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। देखो,
देखो क्या प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रदर्शित हुआ। यह देखो 5 नंबर लाइन पर है। देखो पहले लाइन में ये आएगी, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। एक, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। बाद में उनको कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। 3 नंबर, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। देखो ये 5 नंबर पर आएगी, ये 4 पर आएगी, ये 3 पर, ये 2 पर, 1 पर। प्रश्न नंबर 3 है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। देखो क्या, रस हिंदी खान की है, हिंदी रस खान की है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, हिंदी की राष्ट्र एकता की कुंजी है। हिंदी है रानी की भाषाओं, हिंदी भाषाओं की रानी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। इसका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कार्यपत्रक 68 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 69 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 69, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखिए। देखो, संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट भागना। देखो ये तो शब्द, इनको तो प्रयोग करना है कहानी में। ये देखो चित्र, इसके बाद यदि मधुमक्खी का छेद है, यहाँ बच्चे मधुमक्खी छेद के लिए यहाँ गए, फूल तोड़ने के लिए गए, तो यहाँ मधुमक्खी हमला कर दिया, मधुमक्खी ने बच्चों पर। देखो ये कहानी है, इस प्रकार कहानी को लिखना है। देखो, एक शरारती बच्चे एक बगीचे में गए। कुछ शरारती बच्चे बगीचे में गए, सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना है लिखा हुआ था, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने को डाली को खींचा, फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व दर्द होने लगा। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ कि हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ों को नुकसान होता है। अतः हमें कभी भी फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 69 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 70 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 70, नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1, एक जानवर ऐसा जिसके दूम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। तो पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर, बात पूरी कीजिए। देखो, इस प्रकार एक पहेली दी गई है, इस पहेली को समझकर इस कहानी को पूरा करना है। अंडे से एक चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 पैर हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की, नहीं, मेरे तो 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? कबूतर, नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटर गू है, तुम्हारी माँ कुक कुक कू करती है। देखो आगे पूछा है, चूजा, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो? मुर्गी, हाँ हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ। इस प्रकार कार्यपत्रक 70 को हल करना है। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे तो आपको सूचित हो जाएंगे, आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।